ऐसा कोई परिषद की स्थगित बैठक थी, बजट पे चर्चा हो रही थी। दीनानाथ वर्मा जी और समीर शुक्ला जी ने प्रस्ताव क्रमांक 15 में ये देखा और उसपे जो महापुरुषों की जिनकी प्रतिमा लगाई जानी थी उनके नाम के आगे पीछे संबोधन था वो उचित नहीं था। जैसे स्वर्गीय महाराजा मातंग सिंह की प्रतिमा लगाई जानी थी, उस पर केवल मातंग सिंह लिखा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगाई जानी थी, उसपे भारत रत्न है वो केवल अटल जी लिखा था। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जमुना प्रसाद शास्त्री जी का था तो उसपे जमुना प्रसाद शास्त्री लिखा था। ये आपके जिन भी महापुरुषों का आया था उसमें उनका सम्मानजनक आगे पीछे नाम नहीं दिया गया था। तो दीनानाथ वर्मा, समीर शुक्ला, इन सब लोगों ने इस पे आपत्ति की और महापौर जी से और MIC से कहा कि आप इसमें क्षमा मांगिए, इसको सुधार करिए। वो क्षमा मांगने को नहीं तैयार हुए। आयुक्त ने उस पृष्ठ को बदलवाने की बात कही, उसके बाद मैंने 10 मिनट को बैठक स्थगित कर दी। जब प्रस्ताव क्रमांक जब बजट पे चर्चा की बात आई तो कांग्रेस पार्टी से जो है क्या नाम है वार्ड नंबर 27 के पार्षद वो आए, एक बोतल में पानी लेकर के, बोले गंगा जल ही अपवित्र हो गया, ये है वो है। वो लोगों ने भी कुछ मटकी उटकी वो की थी। इसी उसमें दोनों में आपस में हवा हल्ला होने लगा। मैंने बैठक कल तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद मैंने पाठ चलाया। इसके दौरान निकाली गई क्या देखिए क्या है कि जो हमारा ये बजट है 2025-26 का, ये बहुत अच्छा बजट था। और पिछले जो हमारा 24-25 का बजट था उससे हमने 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ का घाटा था, उसको कवर करते हुए हमने 13 करोड़ में लाया। सारी व्यवस्थाएं जनता के हिताय में, कोई हमने कर नहीं बढ़ाए, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं सब कुछ हमने देना शुरू किया। कहीं पर कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो जनता हिताय ना हो। एक संतुलित अच्छा बजट, जनता के लिए लाभकारी बजट। अभी हम वाटर ATM लगा रहे हैं, उसके लिए लाइट लगातार लगा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ 220 करोड़ के ऊपर की हमारी निविदाएं हो चुकी, वो हम निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे थे। हमारे MIC के सदस्य ने बजट को प्रस्तुत किया पर इनके पास चर्चा करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो इन्होंने एक लिपि त्रुटि होती है कि महापुरुषों की जो प्रतिमा है उसमें नाम में हमने उसमें भी त्रुटि नहीं है। पहला एक लाइन से नाम रहते हैं तो श्री लगा दिया, रिदम में चला आया, एक कन श्री, बाकी सबके कामा कामा करके नाम लिख गए। असल में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है काम करने का। तो इन्होंने बड़ा अपमान किया रीवा के जनता का। बजट नगर निगम का साल भर का लेखा जोखा होता है और इन्होंने बजट का अपमान किया और अर्थी निकाली। कुछ ऐसी बात आई विवाद की स्थिति क्या है कि देखिए, जब उन्होंने अर्थी निकाली तो हमारे सम्मानित पार्षद ने गंगा जल से उसको शुद्धिकरण कर दिया। उन्हीं के दल के लोगों ने छीना झपटी चालू कर दी। तो ये जो बातें हैं बहुत गलत हैं और स्थगित बैठक है। स्थगित बैठक में सिर्फ बजट पे ही चर्चा होगी। वो ये चाह रहे थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे भी चर्चा हो, तो वो तो संभव नहीं। तो इसलिए ये जो हमारी बैठक हुई है ये बजट की, और बजट अंगीकार है। MIC द्वारा प्रस्तुत बजट 31 मार्च को स्वयं में पास माना जाता है। चर्चा करना हो करे, ना करना हो। कल तक स्थगित की गई है? नहीं, गलत है। स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती। स्थगित बैठक स्थगित नहीं होती है, गलत है। और ये जो परंपरा ये बनाना चाह रहे हैं उसके लिए अगर वो होगा तो हम न्यायालय भी जाएंगे। सही बात है। परिषद की तो बात कहें तो बहुत निंदनीय है। परिषद के विषय में तो जितना निंदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि हमको ऐसे नहीं लगता कि ये लोग जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे हैं और इस तरह के हर परिषद में हंगामा करते हैं। और ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि मीडिया में आने के लिए। मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी हंगामे की कि हंगामा किया जाए, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि या कि कोई भी महान पुरुष के सामने श्री ना लगाया जाए तो अपमानजनक शब्द होता है। क्योंकि अपने बच्चे को यही संस्कार देता है आदमी की श्री लगा के बोलो। जब हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं और एक हम जनप्रतिनिधि हैं
तो स्त्री को हम कैसे हटा सकते हैं। और फिर अगर मिस प्रिंट की बात आई तो मिस प्रिंट होता है तो जब अपन सिग्नेचर करते हैं तो कोई चीज को पढ़ के सिग्नेचर किया जाता है, आंख बंद के तो किया नहीं जाता। तो सिग्नेचर के समय वहां त्रुटि पाई गई तो आप भी अपने कर कमलों से या कि फिर सुधार के लिए भेज के उसको आप सुधरवा सकते थे, यानी कि आपने पढ़ा नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब आप पढ़ते नहीं हो, फिर पढ़े लिखे होने का मतलब ही क्या है। इतने बड़े जनप्रतिनिधि महापौर हैं, है ना, तो होने के बावजूद भी आप पढ़ के और सिग्नेचर नहीं करो, यानी कि हमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही कि हर कोई सामने आपकी कॉपी रख दे, आप सिग्नेचर कर दो, उसमें आपका फायदा हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतनी बुरी स्थिति आज हो गई कि मत कहिए आप। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा मुद्दा तो ये है कि आप एक महिला को सम्मान के लिए पूरा देश प्रदेश में गुण गाए जा रहे हैं कि महिला सम। जब आपने उस बार मीटिंग में देखा होगा कि मैंने इस मुद्दे को उठाया तो हमको इस बाहर सदन से बाहर कर दिया गया, है ना। और आज इतनी बुरी स्थिति थी कि डंडे लात हाथ घूसा चल रहे थे और आपने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी भी की गलती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे सदन की मर्यादा उल्लंघन करने की बात है, इन पे सख्ती कार्रवाई होना चाहिए। मैं स्वयं कहूँ कि आप कार्रवाई करो ना, आप अगर आप कार्रवाई करने के लायक है कक्षा में तो करिए, हमारे ऊपर तो कार्रवाई कर दी थी, पूरा दिन बाहर एक महिला को बाहर निकाल दिए थे। तो इसमें दोनों की मिली भगत है और दोनों बैठ के संगठन बनाते हैं, दोनों साठ गांठ से इनकी सरकार चलती है, साठ गांठ से इनका सदन चलता है। गठबंधन कल महापौर जी बोल रहे थे कि मैं मजबूर हूँ, कहीं नहीं मजबूर है, मजबूत हैं झोली भरने में। महापौर जी झोली भरने में मजबूत हैं और सबसे ज्यादा जिसमें झोली भरी जाती है उसमें सिग्नेचर किया जाता है। अरे यार, आपको कमिश्नर आपके सेक्रेटरी हैं, आपको ये पता है कि सेक्रेटरी हैं, तो जब सेक्रेटरी हैं तो आपका हर चीज में संग होता है, सिग्नेचर होता है ना। अध्यक्ष जी से लेके महापौर जी से लेके बिना सिग्नेचर के तो कोई काम होता नहीं सदन में, नगर निगम में, है ना। तो जब आप मजबूर हैं तो सिग्नेचर क्यों करते हैं। जो हमने कल सदन में मुद्दा उठाया कि नालियों का जब काम होता है तो उसमें गंदा मटेरियल लगता है, उसमें ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो सीधे महापौर जी ने कहते हैं मजबूर है, कमीशन लेने के लिए महापौर जी और अध्यक्ष जी मजबूर नहीं है, और इसमें अध्यक्ष जी और महापौर जी मजबूर है कार्रवाई करने के। इनको 4 से 10 धारा का अनुभव ही नहीं है, 4 से 10 धारा का ये अपने पालन ही नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं 4 से 10 धारा का। सबको पता है कि लोक सेवक हैं और सबको अपने अधिकार दिलाना है इनको, पर पार्षदों का कोई अधिकार नहीं है। और 4 से 10 में लोक सेवक होते हुए भी हम लोग लोक सेवक माने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के महापौर, अध्यक्ष, कमिश्नर सब सीधे कमिश्नर बोलते हैं कि महापौर से पार्षदों से क्या मतलब। ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है, और जितनी निंदा कर सको इस नगर निगम की उतनी ही ज्यादा है इस सदन की। धन्यवाद। चलिए, जिसमें धुआं चट्टी की स्थिति निर्मित हो गई, काफी हाथापाई, क्या वजह थी, किस प्रकार से वहाँ पे बात ऐसी? बजट का भी आज चर्चा सत्र चल रहा था, उस दौरान कुछ मतभेद या किसी पॉइंट्स पर इश्यूज होने के कारण कुछ इश्यूज बने और अध्यक्ष जी ने इसलिए अभी तात्कालिक रूप से वो स्थगित किया गया है। जो भी होगा वो प्रोसीडिंग के बाद शुरू हो जाएगी।